महाराष्ट्र में होने वाली 10 सबसे मुनाफे वाली खेती जिन्हें करके करोड़पति बन रहे हैं मराठी लोग। नंबर 10, महाराष्ट्र में अनार की खेती एक बेहद मुनाफे वाला बिजनेस है। खासकर सोलापुर, नासिक और अहमदनगर जिले अनार की खेती के लिए जाने जाते हैं। अनार की मांग भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज्यादा है। इस फल में हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और इसका इस्तेमाल जूस, दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। अनार की खेती में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद कई सालों तक मुनाफा मिलता रहता है। नंबर 9, केसराम, जिसे किंग ऑफ मैंगोज भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में काफी बड़े स्केल पर उगाया जाता है। खास तौर पर रत्नागिरी और देवघर में इसकी खेती होती है। केसराम की खासियत इसका मीठा स्वाद और ज्यादा समय तक स्टोरेज की क्षमता है। यह आम लोकल मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत डिमांड में रहता है। अगर इसे ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाए तो और भी ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। नंबर 8, ड्रैगन फ्रूट अब धीरे धीरे भारत में पॉपुलर हो रहा है और महाराष्ट्र के कई किसान इसे बड़े स्केल पर उगा रहे हैं। पुणे, नासिक और सांगली में इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है। ड्रैगन फ्रूट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम पानी में भी बढ़िया से ग्रो कर सकता है, इसलिए यह ड्राई एरिया में भी सफल खेती मानी जाती है। इस फल की डिमांड होटल इंडस्ट्री और हेल्थ कॉन्शियस लोगों में तेजी से बढ़ रही है, जिससे यह बहुत ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस बन गया है। नंबर 7, स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है जिसे डायबिटीज पेशेंट्स के लिए शुगर का हेल्दी अल्टरनेटिव माना जाता है। महाराष्ट्र में स्टीविया की खेती अब बड़े लेवल पर की जा रही है। इसमें लागत कम आती है और प्रॉफिट काफी ज्यादा होता है। इसका पाउडर और एक्सट्रैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है। सही मार्केटिंग और सही टेक्निक से किसान इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नंबर 6, महाराष्ट्र में मसाले वाली खेती भी बहुत मुनाफे वाली मानी जाती है। हल्दी, मिर्च और अदरक की खेती सोलापुर, कोल्हापुर और पुणे में बड़े पैमाने पर होती है। इन मसालों की डिमांड भारत के हर घर में बनी रहती है और एक्सपोर्ट मार्केट में भी यह बहुत पॉपुलर है। जैविक खेती अपनाकर किसान इनका दाम और भी बढ़ा सकते हैं और इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर 5, गन्ना महाराष्ट्र का एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है जिससे शुगर इंडस्ट्री को काफी फायदा होता है। सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर जिले गन्ने की खेती के लिए फेमस है। गन्ने से गुड़, शक्कर और इथेनॉल भी बनाया जाता है, जिससे इसका कमर्शियल यूज बहुत ज्यादा होता है। नंबर 4, स्ट्रॉबेरी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर और पंचगनी इलाके में बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। यह एक हाई प्रॉफिटेबल फसल है क्योंकि इसकी डिमांड होटल, बेकरी और जूस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होती है। इसकी खेती के लिए ठंडी जलवायु की जरूरत होती है और महाराष्ट्र के कुछ खास इलाकों में इसकी बम्पर पैदावार होती है। नंबर 3, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिससे तेल, सोया चंक्स और पशु चारे जैसी कई चीजें बनाई जाती हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाके में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मॉनसून अच्छा हो तो सोयाबीन से किसान शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 2, केसर को दुनिया का सबसे महंगा मसाला माना जाता है और महाराष्ट्र में अब इसकी खेती तेजी से बढ़ रही है। पुणे और नासिक के कुछ इलाकों में ट्रायल बेस पर इसकी खेती की गई, जिससे यह साबित हो गया कि यह यहाँ भी अच्छी तरह उग सकता है। इसकी खेती से किसान बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर 1, महाराष्ट्र की नासिक सिटी को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अंगूर की खेती होती है। महाराष्ट्र में अंगूर की खेती से किसान बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल वाइन, ड्राई फ्रूट और जूस इंडस्ट्री में होता है। इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज्यादा है और सही टेक्निक अपनाने पर किसान इससे लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।